हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष वर्मा और मैथ्स नगर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का है और क्लास 10th वालों के लिए है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या कह रहे हैं कि भाई एक ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल्ड है। कहां पे राइट एंगल्ड है? कहां पर? बी पर। कहां पर राइट एंगल्ड है? बी पर राइट एंगल्ड है। तो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होता है, तो यहां पर वो बी होगा। ठीक, अब बी तो कंफर्म है, बी तो कंफर्म है कि वो 90 डिग्री वाली जगह पर ही होगा। अब दिक्कत ये है कि ए और सी कहां लगेगा। तो ए और सी आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे ए लगा लिया, अब यहाँ लगा लिया तो ए, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे सी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मुझे बीसी मिला हुआ है, बीसी मिला हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, ए बी मिला हुआ 24 सेंटीमीटर। एसी गायब है, एसी मेरा गायब है। तो अब एसी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? ये एक आप जानते हो, ये एक राइट ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? ये एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल के लिए आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप कहोगे भाई परपेंडिकुलर बेस यहाँ पे कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से उसके एंगल ले रहे हो, किस तरफ के एंगल से आप उसको देख रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है ना, हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, हाइपोटेनस आपका फिक्स है। ठीक है, हाइपोटेनस आपका क्या है? एसी है। तो हाइपोटेनस की जगह मैं क्या लिख देता हूं? एसी का स्क्वायर रख दे रहा हूं। ठीक, स्क्वायर लगा ना, स्क्वायर लगा दिया। अब परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन है, परपेंडिकुलर और बेस में मुझे कंफ्यूजन है कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। ठीक है, क्योंकि अगर सी से देखूं तो ये परपेंडिकुलर है, ए से देखूं तो ये परपेंडिकुलर है। सही बात है ना? तो इसलिए परपेंडिकुलर मैं मान के चल रहा हूं, परपेंडिकुलर मैं मान करके चल रहा हूं कि भाई ये है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर ये होगा तो क्या लिखूंगा? ए बी का स्क्वायर बेस, फिर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर। यही होगा ना? अब कहोगे भाई कैसे? अगर मैं परपेंडिकुलर इसको मानना चाहूं तो, इसको अगर कोई परपेंडिकुलर मानना चाहता है कोई दिक्कत नहीं, इसको परपेंडिकुलर मानेगा तो क्या हो जाएगा? बीसी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर परपेंडिकुलर, अगर इसको बेस मानेगा तो वो, तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। बीसी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर अभी भी एडिशन में ही रहेंगे ना, यहाँ पे भी एडिशन में ही है ना। आगे पीछे उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे पीछे है उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप बस बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, हाँ। अब आपको क्या निकालना, क्या है? एसी स्क्वायर आपको, यानी एसी आपको निकालना है। एसी स्क्वायर वैसे रहेगा, ए बी आप जानते हो, ए बी आप जानते हो, ए बी क्या है? 24 है, स्क्वायर करना है। प्लस बीसी की बात करो, बीसी कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, एसी की बात करूं, एसी का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करूं तो 576 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करूं तो 49 हो जाएगा। एसी का स्क्वायर जो आपका आ जाएगा 625 आपका आ जाएगा। ठीक है, 625 आपका आ जाएगा। आपको तो एसी निकालना है ना, एसी स्क्वायर तो निकालना नहीं है, एसी निकालना ना, एसी स्क्वायर आपको निकालना नहीं, तो 625 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्यों लेना है आपको बता दूं, क्योंकि दोनों तरफ आप रूट चढ़ाओगे और रूट में से बाहर निकालना होगा तो पेयर पेयर निकलते हैं ना, इसलिए। तो 5 से आप एलसीएम ले लोगे इसका, तो पहले 125, फिर 5 से करेंगे फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी 4 5 आएंगे। ठीक है, तो एसी स्क्वायर, एसी की पावर कितनी है? 2 है, पावर आधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एसी, रूट का काम पावर को हाफ करेगा, है ना, इसलिए 625 क्या लिख सकते हैं भाई? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एसी आपका कितना हो जाएगा? एसी आपका हो जाएगा ये पेयर, ये पेयर, कितने पेयर निकलेंगे? 1 और 2, तो एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब क्योंकि ये लेंथ है, सेंटीमीटर दिया हुआ था, सेंटीमीटर हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आता है, लेकिन रियलिटी में आपको बता दूं कि लेंथ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही होती है। क्या होती है? नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो ये -25 का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए आपका जो एसी रहेगा वो प्लस का 25 ही सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी एसी अब मैंने निकाल लिया है। अब बाकी जो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, जिसको मुझे निकालना था वो मैं अब निकाल सकता हूं। ठीक है,
हाँ, तो साइन ए और कॉस ए आपको कैलकुलेट करना है। तो साइन ए और कॉस ए कैलकुलेट करने के लिए आपको तो पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ना। साइन और कॉस क्या है भाई, ये दोनों रेशियो ही तो है, ये दोनों क्या है, रेशियो ही तो है, अलग अलग तरीके से इनकी साइड के, ठीक है। तो ये पी बी पी एच एच बी इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। साइन आप ऐसे लाइन से पढ़ लो, साइन सबसे पहले आता है, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। साइन ए निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, P अपॉन एच। तो एंगल आप कहां से देख रहे हो, एंगल आप ए की तरफ से देख रहे हो, तो ए की तरफ से आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, क्योंकि ए के जस्ट सामने कौन है, वो है BC, वो कौन है, BC। और हाइपोटेनियस कौन है आपका, हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस आपका है AC। क्या हो जाएगा, तो BC आपका कितना हो जाएगा, BC आपका हो जाएगा 7, AC आपका कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएंगे, तो आपका जो साइन ए आ जाएगा वो आ जाएगा 7/25 आ जाएगा। अब आपको निकालना है कॉस ए, अब आपको कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए के लिए क्या कर लोगे, साइन कॉस, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B अपॉन एच। बेस आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर था तो ये बेस हो जाएगा, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, AB। हाइपोटेनस वही रहेगा AC, ठीक। B यानी कि AB, सॉरी, AB आपका कितना हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा 24, AC आपका कितना हो जाएगा 25। तो ये 24/25 सेंटीमीटर लगाओगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर से कट ही जाएंगे, है ना, इसलिए मैंने लगाया नहीं। 24/25 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका निकल के आ गया कॉस ए। साइन सी और कॉस सी भी निकालना है, निकालते हैं। तो अब आपको साइन सी और कॉस सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो साइन सी आपको निकालना है, तो साइन सी निकालना है, साइन निकालना है यानी P अपॉन एच रेशियो हो जाएगा। एंगल किधर से ले रहे हैं, सी की तरफ से ले रहे हैं, किधर से ले रहे हैं इस बार, सी की तरफ से ले रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने ये हो जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, AB हो गया। हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा AC हो जाएगा। AB आपका क्या हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा 24 और AC आपका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए आंसर आपका 24/25 ही मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। साइन सी हो गया। अब बात कर लेते हैं भाई कॉस सी की, किसकी बात कर लेते हैं, कॉस सी की कर लेते हैं। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन कॉस ही हो गया, तो कॉस B अपॉन एच। एंगल किधर से लेना है, सी की तरफ से लेना है, तो सी ये रहा, ठीक है, सी ये रहा, तो परपेंडिकुलर ये था तो बेस ये हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा BC। हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा AC। BC आपका कितना है 7 है और AC आपका कितना है 25 है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फिर से कट जाएगा, वही बात है, कॉस से निकला है 7/25।